इस सेशन में हम लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज के बेसिक्स की बात करेंगे, यानी कि इस एग्जाम को क्लियर करके आप कौन सी पोस्ट होल्ड कर सकते हो, इसके लिए इस एग्जाम को देने की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एज क्राइटेरियाज हैं और बेसिक एग्जाम पैटर्न क्या है। इन चार बेसिक्स की बात हम इस सेशन के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हरियाणा सिविल सर्विस का जो एग्जाम है वो हमारी एक बॉडी है, दैट इज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसको कंडक्ट करती है और इस एग्जाम के थ्रू वेरियस पोस्ट्स फिल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जिसको आम भाषा में हम लोग एसडीएम बोल देते हैं। देन डीएसपी है, पुलिस में जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स हैं, ईटीओ हो गए। डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर ऑफिसर है, ए क्लास तहसीलदार है। तो इस तरीके से यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी आते हैं। तो दीज आर दी पोस्ट जो कि हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू सरकार फिल करती है, एचपीएससी फिल करती है, सरकार इनको हायर करती है। देन अगला है एलिजिबिलिटी क्या है। सिंपल सी एलिजिबिलिटी है कि आपको ग्रेजुएशन होना है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, भले ही वो डिस्टेंस लर्निंग से हो, ई लर्निंग से हो, या आप जैसे रेगुलर ग्रेजुएशन होती है कॉलेज जाके की गई हो, लेकिन जिस भी इंस्टीट्यूशन से हो रही है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज चाहिए। उसकी एक लिस्ट भी आपको एचपीएससी की साइट पे मिल जाएगी या यूजीसी की साइट पे मिल जाएगी। इसके बाद आता है एज। एज के लिए जनरल कैटेगरी का कैटेगरी जो क्राइटेरिया है वो है 21 से 42 साल, 21 टू 42 ईयर्स तक आप इस पेपर को दे सकते हैं। और ये एज कैलकुलेट कैसे होगी, जिस साल एग्जाम हो रहा है उसकी 1 जनवरी को आपकी रिक्वायर्ड जो एज, आपकी जो एज काउंट हुई है वो 21 से 42 के बीच फॉल करनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। यानी कि अगर 2026 के जून में एग्जाम हो रहा है तो आपकी एज वो जून में काउंट नहीं होगी, या नोटिफिकेशन जब आई काउंट नहीं होगी, उसमें ना एज कट ऑफ डेट होती है, जनरली 1 जनवरी रखी जाती है। हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज हो जाए। 1 जनवरी अब तक का ये मानना है कि 1 जनवरी 2026 को जो आपकी एज है वो लॉक होगी। उस एज, अगर उस दिन आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप एलिजिबल है, अगर नहीं करते तो आप एलिजिबल नहीं। दूसरी चीज, ये एज जो है इट इज सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन। हरियाणा में जैसे हरियाणा के SC ST या BCs है तो उनके लिए 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है, यानी कि वो एज उनकी 42 से 47 हो गई है। सिमिलरली जो अनमैरिड डिवोर्स्ड फीमेल्स हैं तो उनके लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन है, अप टू 45 ईयर्स तक वो दे सकते हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं जो हरियाणा के हैं, अदर स्टेट्स नहीं, हरियाणा के, वो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है, माने वो आगे दे सकते हैं। नेक्स्ट है जो SC STs है विद फिजिकल हैंडीकैप्स और पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो दिव्यांग लोग हैं तो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है वहां पे भी एज रिलैक्सेशन रहता है, जो भी उनका फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से। फॉर्मूला जनरली क्या रहता है कि आपकी एक्चुअल एज माइनस जितने साल आपने सर्विस में स्पेंड किए +3, और जो भी नंबर आएगा वो 42 से कम होना चाहिए। जनरली होता ही है, लेकिन आप 50-55 तक इस पेपर को दे सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन। जो डीएसपी की पोस्ट है वहां पे एज जो है वो 42 साल नहीं है, वो 21 से 27 साल है। इसमें कुछ रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स का, बट जनरली फॉर जनरल कैटेगरी इट्स 21 टू 27 ईयर्स फॉर डीएसपी। बाकी सभी के लिए आप 42 या जो भी आपका रिलैक्सेशन है, बीट एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, तो उनके लिए यू विल बी एलिजिबल। और अलग से पेपर नहीं होता, पेपर कंबाइन ही होगा। जब पोस्ट एलोकेशन होती है तो वहां पे एज वाले जो है उनको डीएसपी मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। बियॉन्ड दैट अब है पेपर। पेपर कंडक्ट कैसे होता है, पेपर का पैटर्न क्या है। तो देखिए 3 स्टेजेस में पेपर किया जाता है। पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा है मेंस एग्जाम और तीसरा है इंटरव्यू। 3 स्टेजेस है, तीनों की तीनों सब्सिक्वेंट है। प्री क्रैक करोगे तो मेंस में पहुंचोगे, मेंस क्रैक करोगे तो इंटरव्यू में पहुंचोगे। एंड जो फाइनल मेरिट है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के बनेगी। प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रीनिंग का काम करता है। प्रीलिम्स ये डिसाइड करता है कि कौन लोग मेंस में जाएंगे, मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला के तय करेंगे कौन लोग सर्विसेज में जाएंगे। जिस अकॉर्डिंगली आपका रैंक आएगा उस अकॉर्डिंगली आपको सर्विस एलोकेट हो जाएगी। अब आगे अगर हम डिटेल्ड पैटर्न को समझे तो प्रीलिम्स में ना 2 पेपर होते हैं, जो मैंने बताया स्क्रीनिंग ऑनली है। पहला पेपर है जनरल स्टडीज का, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, हरियाणा जीके, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें। 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का होगा, 25.25 नेगेटिव मार्किंग है, गलत करोगे तो नेगेटिव मार्क्स कटेंगे। दूसरा है सी सेट, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। 10वीं के लेवल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इस तरीके के 100 क्वेश्चन आते हैं। 33 ठीक करने आपका काम हो जाएगा।
देन इस स्टेज को क्रॉस करके आप पहुंचोगे मेंस में, जहां अभी रिसेंटली पैटर्न चेंज हुआ है। अर्लियर यहाँ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, अभी नहीं है। तो टोटल 6 पेपर यहाँ पे होते हैं, 2 लैंग्वेजेस के पेपर है और 4 पेपर है जीएस के। इनका डिटेल सिलेबस का अलग से एक सेशन में ले लूंगा जिसमें आप समझ सकते हो। अभी हम बेसिक सा पैटर्न समझ रहे हैं। ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा, मैंने आपने लिखना होगा। ये एमसीक्यूज होते हैं ना, इसमें डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ता है। 6 अलग अलग एक डेट शीट आती है, अलग अलग दिन में आपका पेपर होगा और फाइनल जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे इंटरव्यू कॉल आता है। इंटरव्यू इज 75 मार्क्स। अब टोटल जो है दोनों को मिला के 675 नंबर का फाइनल बनता है मेरिट। इसमें से जो भी रैंक्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको सर्विस एलोकेट कर दी जाएगी। सो दिस इज दी ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब इस एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो हमें, वैसे मैं इसका एक अलग सेशन भी लूंगा डिटेल, जिसमें हम किताबों की बात करेंगे कौन कौन सी पढ़नी है। जस्ट फॉर एन ओवरव्यू, सेक ऑफ ओवरव्यू, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज की, तो ब्रॉडली हमें जिस चीज पे फोकस करना है वो है जनरल स्टडीज टू बिगिन विद। इनिशियली 70-80% जो आपका काम है वो जीएस कर देगा, क्योंकि अभी ऑप्शनल तो रिमूव हो गए। जीएस में बेसिक यानी कि +2 लेवल, 12th लेवल के ये सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। +2 स्टैंडर्ड के इन सब्जेक्ट्स को रीड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री है, इंडियन वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी है, मोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। देन ज्योग्राफी है, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है, इवन इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी थोड़ी सी इंक्लूड की जाती है। फिर जनरल साइंस है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आता है इसमें। देन अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी। फिर हरियाणा स्पेसिफिक इन्फो, हरियाणा का जीके, हरियाणा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर जो भी रहा वो हमें पढ़ना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर द प्रीलिम्स हमें सी सेट के लिए बेसिक क्वांटिटेटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड और थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़नी है। इसके बाद लैंग्वेजेस आती है मेंस में, हिंदी, अंग्रेजी। दैट इज इट बेसिकली। अगर कोई तैयारी को समझे आज की डेट में हरियाणा के न्यू पैटर्न के हिसाब से, तो आपका सबसे ज्यादा फोकस जो है वो जनरल स्टडीज पे रहेगा। और साथ में सी सेट को इस तरीके से कैरी करना है कि आप उसमें फेल ना हो जाओ। 33% लायक जो भी प्रिपरेशन है उसकी करनी है। तो आपकी तैयारी का जो ज्यादातर टाइम है वो इन सब्जेक्ट्स को एमसीक्यू सॉल्व करने में, इन सब्जेक्ट्स के आंसर लिखने में बीतना चाहिए, अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। अब कौन से सब्जेक्ट में कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, उसके लिए हम अलग से भी एक सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें आपको डिटेल बुक लिस्ट दे दी जाएगी। बट अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस इज द वे टू स्टार्ट। आपको जीएस फाउंडेशन से शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से। मूविंग फॉरवर्ड, अगर प्रिपरेशन में आपको कोई भी हेल्प एंड प्रोफेशनल सपोर्ट की आवश्यकता है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आप हमारे वन ऑफ दी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे भी 1-on-1 सेशन में बात कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स है और रियली आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो जस्ट गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर। हमारी टीम जो है वो आपको टीचर से कनेक्ट करवा देगी, या जो भी आपके डाउट्स है उनको हैंडल कर। ऑल दी वेरी बेस्ट।